यीशु मसीह की महिमा में हम आगे बढ़ेंगे। सो आइए मिलकर के परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। सब बोलो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर से, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी दया सदा की है। आमीन, हालेलुया। ऐसे शब्दों को अपने घर में बोला करो, सुबह उठ करके, दोपहर को, शाम को। ये वचन में लिखा हुआ है। आप भजन गीता 139 पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा, यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है और उसकी दया सदा की है। जब जब वचन आप बोलेंगे, दया कभी नहीं रुकेगी, दया कभी, भलाई कभी नहीं रुकेगी। क्योंकि धन्यवाद करने के बाद बहुत कुछ मिलता है। अगर धन्यवाद नहीं करना तो कुछ भी मिलना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे फ्यूचर में परमेश्वर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर बड़ी करुणा करे, तो हमें सबसे पहले इस बात को जानना है कि धन्यवाद के बिना परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया। सो इसलिए हमें सबको प्रभु का धन्यवाद करते रहना है, उसकी महिमा करते रहना है, उसके नाम को जलाल देते रहना है और प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा और उस्तत करते रहना है। काम स्टार्ट हो चुका है। 3 पिलर ऊपर हम जाना शुरू कर दिया है। अगले संडे तक कोशिश रहेगी कि आप जब आए ये लाइन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। और इसी वीक में हमारी प्रार्थना की जो लाइन है इसको खोदना शुरू किया जाए और इसी महीने में जे भी लाइन कंप्लीट करके जुलाई और अगस्त में ये सारे पिलर अपने कवर करने हैं। जुलाई और अगस्त में कवर करने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक सरिया इकट्ठा करना शुरू करना है और क्रिसमस के बाद दिसंबर को लेंटर की तैयारी करनी है। और 2025 में इस पहली शत का लेंटर हम डाल करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ताली मारो जोर से। आप ताली मार के काम होता है। हालेलुया। पता, जब ताली बजाते हैं ना, परमेश्वर स्वर्ग में खुश होता है, कहता हाँ जी मेरे काम को देखे धन्यवाद करते ताली बजाते, मैं इनके लिए और स्वर्ग से रास्ते खोलूंगा। हालेलुया। हमने जिन बच्चों को बाहर बोला कि अपना दशमांश दो, उस पहले बच्चे का दशमांश कल चर्च में पहुंच गया। मैंने प्रधान जी को जमा करवा दिया, उनके नाम की स्लिप कट गई है। और हम चाहते कि बाकी बच्चे भी, जिनके बच्चे बाहर गए हैं, उनको बोलो यार परमेश्वर घर बन रहा है, तुम कब दान करोगे, कब दोगे। हालेलुया। स्वर्ग में धन तभी जुड़ेगा जब आप प्रभु को देंगे। सो प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने बच्चे साहिल को भी बल दिया कि उसने अपने दशमांश को देना शुरू किया। इसी प्रकार बाकी लोग भी अभी जल्दी देना शुरू करेंगे ताकि हम लोग अगले वीक तक प्रभु के दूसरी लाइन को तैयार करें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आइए मिलकर के देखें लूका की अंजील, उसका 19 अध्याय को 1 आयत से लेकर उसकी 18 आयत तक हमने पढ़ना है। 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 10 आयत तक हमने पढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह को इस वचन के द्वारा महिमा देना है। इस वचन के अंदर परमेश्वर एक व्यक्ति की बात करता है जिसका नाम जक्की है। जक्की एक चुंगी लेने वाला मनुष्य है। और जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्की नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। इसमें 2 खूबियां थी। ये सरदार मतलब बॉस है, टैक्स कलेक्ट करने वालों के ऊपर बड़ा ऑफिसर है। और ये धनवान बंदा है, धनी बंदा है ये। और इसके पास धन की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है इसके पास।
और जब बहुत पैसा इसके पास है तो बाइबल कहती है कि जक्की अपनी जिंदगी से इतना प्रसन्न नहीं है जितना उसको प्रसन्न होना चाहिए था। पैसा है, रुतबा है, बड़ी पोजीशन है, लेकिन फिर भी वो अंदर से निराश ही था, खुश नहीं था। इसी बीच में प्रभु यीशु मसीह जरीहो से होकर के जा रहा था। जरीहो वो स्थान है जिसकी दीवार तोड़ने के लिए परमेश्वर ने यहोशुआ को इस्तेमाल किया और यहोशुआ को उसने गाइड किया कि तुम किस प्रकार से जरीहो की बड़ी दीवार को तोड़ सकते हो। और उसको जो जो गाइडेंस मिली हमने 2-3 हफ्ता पहले सीखा था उसके ऊपर, और यहोशुआ ने वैसे वैसे किया जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको करने को बोला। और जब बाइबल कहती है उसने वैसा वैसा ही किया, और वचन में लिखा गया है कि वो जब 7वां दिन आया उन्होंने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए। हर चक्कर में उन्होंने क्या किया? नरसिंगे बजाए, थुरी बजाए, जय जयकार की। लेकिन 7वें चक्कर में क्या किया? उन्होंने जोर जोर से जाजकों को बोला चिल्लाओ, थुरियां बजाओ, नगारे बजाओ। और क्या हुआ? वो जरीहो की दीवार जड़ से उखड़ कर जमीन पर गिर पड़ी। इसी जरीहो के अंदर से प्रभु यीशु होके गुजर रहा है। और बाइबल कह रही है कि जब प्रभु यीशु मसीह जरीहो से होके गुजरा, उसे वहां पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम जक्की था। जे चुंगी लेने वाला और चुंगी लेने वालों पर बॉस था, बड़ा ऑफिसर था। और वचन कहता है कि जे धनी था और इसके मन में एक इच्छा थी कि वो यीशु को देखे। बोलो क्या देखे? किसको देखे जी? यीशु को देखे। चर्च में कितने लोग दिल से इसलिए आते हैं कि उनको यीशु मसीह का चेहरा दिखे, उनको दर्शन मिले। बहुत लोग टाइम पास करने के लिए, बहुत लोग सिर्फ एक नाम की वर्शिप करने के लिए आते हैं। बट सम पीपल, बहुते नहीं, सम पीपल, फ्यू लोग जो होते हैं, थोड़े लोग जो होते हैं, वे परमेश्वर का दर्शन देखने के लिए आते हैं, दर्शन पाने के लिए आते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखना चाहता था। कौन? जक्की। धनी है, बड़ी पोजीशन है, बहुत पैसा भी है, नीचे लोग काम भी करते हैं, लेकिन इसके मन में क्या है कि मैं यीशु को देखूंगा। सब बोलो मैं यीशु को देखूंगा। और यीशु मसीह कहां पे है? यीशु मसीह यरीहो से होकर के एक बड़ी भीड़ उसके पीछे, और भीड़ के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। और जब 3री आयत को हम पढ़ते हैं, वह यीशु को देखना चाहता था। कौन? जक्की। वह यीशु को देखना चाहता था। आज कितने लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? कलीसिया में आकर के कितने ऐसे लोग होते हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? अगर आप दिल से ऐसी प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए इसी प्रकार से मार्ग खोलेगा और आपकी आंखों के सामने यीशु को ला खड़ा करेगा। और जब यीशु आपके सामने आएगा, क्या आप उसे पहचान पाएंगे? बहुतों को यीशु की पहचान नहीं है। यही हालत जक्की की थी। जक्की कहता है मैं यीशु को देखना चाहता हूं, पर वह कौन है, कौन सा है, उसे मालूम नहीं। वह कौन है और कौन सा है उसे मालूम नहीं है। वो किसको देखना चाहता है? मन में यीशु को देखने का विचार है, बट उसको पता नहीं यीशु है कौन, यीशु दिखता कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसके बाल कैसे हैं,
उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा गया? बाइबल में लिखा गया है कि यीशु भीड़ के अंदर था, जक्की देखना चाहता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था वह कैसा दिखता है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था और इसलिए वह दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। आमीन। यीशु उसी मार्ग से, मैं बताऊं, खुले मार्ग से यीशु मसीह कभी नहीं जाता, वो तंग रास्ते से जाता है। बोलो तंग, क्योंकि उसने कहा खुला मार्ग तो बहुत है, उस पे चलने वाले बहुत हैं, उसमें दौड़ने वाले बहुत हैं, पर तंग रास्ते पे चलने वाला कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है जो भीड़े रास्ते पे, तंग रास्ते पे चल सकता है। मैं जो आपसे कहता हूं, तंग रास्ता क्या है? तंग रास्ता मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि मसीह के पीछे चलने के बाद आपको बहुत सारी अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। ऐसा कहूं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां, ऐसे काम जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता, जिनको परमेश्वर के आंखों के सामने जब आते हैं तो नफरत होती है, घिन होती है। परमेश्वर उन कामों से जब नफरत करता है, जब आपकी जिंदगी में होते हैं, तो परमेश्वर उन कामों के कारण आपको पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है आप अपने कामों को सीधा करो, अपने मार्ग को सीधा करो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपने करैक्टर पर ध्यान दो, तभी आप यीशु को देख पाओगे। आप जक्की को नहीं पहचान में आया, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आ गई और वो वहां से दौड़ करके लिखा एक गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया, और वो जानता था कि यीशु मसीह इसी रास्ते पे जाने वाला है। यीशु मसीह इसी रास्ते पे जाने वाला है। हालेलुया। हम सबको पता है यीशु मसीह कहां जाएगा, किस रास्ते पे जाएगा, हमको पता होता है, पर हम उस रास्ते को छोड़ करके कोई और रास्ता अपना लेते हैं। शॉर्टकट रास्ता हम अपनाते हैं। आज कलीसिया को शॉर्टकट रास्ते से बहुत प्रेम है। वो कहते हैं शॉर्टकट मारेंगे जल्दी ब्लेस हो जाएंगे। फिर उनकी प्यास नहीं खत्म हो रही, उनकी भूख नहीं खत्म हो रही। और आपको मालूम, अगर आप सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं, सच्चे मसीही बनना चाहते हैं, तो आप दुखों को देख के भाग नहीं सकते, आप कष्टों को देख के भाग नहीं सकते, आप संकट को देख के भाग नहीं सकते। क्योंकि बाइबल कहती है, हम जब भजन गीता 34 का 19 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है धर्मी पर बहुत सारी मुसीबतें पड़ती हैं। किनके ऊपर? धर्मी के ऊपर क्या होता है? बहुत सारी आफतें, मुसीबतें होती हैं, परंतु यहोवा उन सब से उनको छुड़ाता है। हालेलुया। एक सच्चा मसीह धर्मी कौन है? जिसके ऊपर मुसीबत आए और वो प्रभु के साथ खड़ा रहे। सच्चा मसीह वो नहीं है, अगर पेट दर्द हुआ और एक प्रार्थना के बाद चंगा नहीं हुआ, दो प्रार्थना के बाद चंगा नहीं हुआ, तीसरी प्रार्थना के लिए वो चर्च बदलना शुरू करे, वो सच्चा मसीह नहीं हो सकता। सच्चा मसीह वो है जो अड़ गया, खुदावन चंगा कर चाहे ना कर, बरकत दे चाहे ना दे, शांति दे चाहे ना दे, सफलता दे चाहे ना दे, जॉब मिले चाहे ना मिले, मैं तेरे साथ बना रहूंगा, चंगा कर चाहे ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा, तू ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और जिनका ऐसा फेथ होगा, जिनका ऐसा विश्वास होगा, मैं उनको एक बात कहता हूं कि उनका परमेश्वर उन्हें कभी भी जिंदगी में शर्मिंदगी का सामना नहीं करने देगा। ओके, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है 34 जबूर की हालेलुया 5 से 7 लग गया, जितनों ने उसकी ओर देखा, हालेलुया,
जितनों ने उसकी और मतलब यीशु की ओर देखा, उतनों के चेहरे मुंह कभी काले, बोलो मुंह कभी काले। लिखा गया है वो ज्योतिर्मय चमकने लगे, लाइट के समान जलने लगे और जलाल से भर गए, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने धर्मियों का कभी भी नुकसान नहीं देखता है। वो आपको परखता जरूर है, आपको परखता जरूर है, आपकी परीक्षा जरूर लेगा। वो जिस चीज की परीक्षा नहीं होती वो सफल नहीं होता, जिसकी परीक्षा ना हो वो सफल। आपको अगर परमेश्वर ने दुख दिया और परखा, इसका मतलब वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप उसके योग्य ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे। अब जक्की को मालूम था यीशु मसीह इसी रास्ते से होके गुजरेगा, इसी रास्ते से होके गुजरेगा। मैं आपसे कहता हूं अपने रास्ते को छोड़ करके जिस रास्ते पे यीशु गुजरने वाला है उस रास्ते पे खड़े हो जाओ, उस रास्ते पे खड़े हो जाओ। मैंने बाइबल के अंदर पढ़ा, स्टडी किया है, मैं स्टडी दे रहा हूं हर रोज मॉर्निंग 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। डेली उत्पत्ति की किताब मैंने शुरू की हुई है, धीरे धीरे करके पूरी बाइबल की जो स्टडी है वो दूंगा मैं। बहुत लोग जुड़ते हैं, 80, 90, 100 लोग जुड़ते हैं, लेकिन हमारी चर्च का बंदा कोई नहीं देखता। 2-3 बहनें देखती हैं, प्रभु उनको आशीष करे, बाकी सब अपने मजे में छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बाहर से लोग बहुत जुड़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मैं कल ऐसे अचानक लाइव हुआ, रात को भी लोग जुड़ गए, क्योंकि लोगों के अंदर भूख है वचन सीखने की, प्यास है वचन सीखने की। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ टाइम बातें करने के लिए, चुगली करने के लिए, निंदा करने के लिए, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर आप किसी का मजाक बनाएंगे एक दिन आपका मजाक बन जाएगा। आज आप किसी के बारे में उल्टा बोलते, कल कोई आपके बारे में उल्टा बोलेगा, फिर आपको दुख लगना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, वो बंदा दारू पीता, उसे पीने दो, आप तो नहीं पीते, उसे पीने दो। हाँ, कर सकते हो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी जिंदगी बदल सकती है। वो बंदा व्यभिचार करता है, उसे करने दो, आप चुप रहो, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, वो जिंदगी बदल जाएगी। हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। अब इस संसार में बहुत टाइम नहीं बचा है, बहुत टाइम नहीं बचा है। आपको थोड़े समय के अंदर समझ आ जाएगा कि संसार में होने क्या वाला है। लड़ाइयां चल रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई चल रही है, रोज बंदे मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लड़ाई खत्म नहीं हो रही। यूक्रेन रूस की लड़ाई अभी तक चल रही है, खत्म नहीं हो रही है। कितना समय हो गया, बहुत सारे देश जाके लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रही। कारण क्या है? क्योंकि दुनिया अपनी मनमानी पे आ गई है, परमेश्वर की और कोई कान लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की ओर कान लगाएंगे और बात को सुनेंगे, मैं उनके प्रति कहता हूं कि वह लोग यहोवा परमेश्वर की मर्जी पर चल करके उसी के नाम को महिमा और गौरव देंगे। और जहां लिखा गया है, जकीर को मालूम था प्रभु यीशु मसीह इसी रास्ते पे आने वाला है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्की झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। जक्की के मन में क्या था? इच्छा क्या थी प्रभु को? बोलिए, प्रभु को देखने की क्या थी? इच्छा थी। किसको? प्रभु को देखने की इच्छा थी। बट हुआ क्या? एक नया कार्य हो गया, एक नया काम हो गया। नया काम ये हो गया कि बाइबल कहती है कि प्रभु जक्की के मन को दूर से जांच गया, उसके विचार को दूर से जांच गया। आप जब चर्च में आते हो, घर से सुबह प्रार्थना करके आया करा करो, झगड़ा करके मत आया करो। बोलो, झगड़ा करके लड़के नहीं आना, बच्चों को डांट डांट के उठ जा, चल 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 चल। नहीं आता तो उसे वहीं रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए।
किचन को लॉक करके आना। समझा रहे? किचन को लॉक करके आना, किचन नहीं खोल के आना। फ्रिज को लॉक करके आना। जितनी खाने पीने की चीज वाली जगह है ना, उसको लॉक करके आना। कोई बात नहीं, मत आने दो। जब तक आप जाएंगे ना, उसका पेट अंदर निकल जाएगा, फिर वो रोएगा, चर्च ही अच्छा था मेरे लिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का देखना, नेक्स्ट संडे वो कभी भी छुट्टी करने का मन नहीं बनाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में अगर आपने अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं किया तो आपने किसी पर कंट्रोल नहीं किया। छोटे बच्चे हैं, अभी से उनको सिखाना शुरू करना है। प्रार्थना क्या है, बाइबल क्या है, आपको जितना आता उतना सिखाओ। एटलीस्ट प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज से सिखाना शुरू करोगे तो जब तक वो बड़े होंगे ना, आप देखना वो अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान जाएंगे। उनको फोन देना अच्छी बात है। अमेरिका की एक कंपनी ने एक ऐलान किया, जो 30 दिन तक फोन यूज नहीं करेगा उसको 8 लाख रुपया इनाम देंगे। दुनिया ट्राई कर रही है, अभी तक एक भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा लोग इसके अंदर घुस गए, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इसमें घुसाया किसने है? हम सब ने घुसाया है। जहां पर एक फोन की जरूरत थी वहां 2 ले लिए, जहां 2 की थी 3 ले लिए, जहां 3 की थी वहां 4 ले लिए, एक एक्स्ट्रा ले लिया। और कई बार तो मैडम कहते जी कोरोना काल में फोन आ गया। फोन तो पहले भी थे, कोरोना काल में कहां आया? कोरोना काल के बाद वो फोन बिक भी सकते थे। जब स्कूल हुए फोन बिक भी सकते थे, लेकिन हमने कोशिश नहीं किया। हमारे घर के अंदर टीवी है, चलता नहीं है, बंद है। कोई न्यूज नहीं चलता उसमें, कोई सीरियल नहीं चलता, कोई पिक्चर नहीं चलती। एक दूसरी स्क्रीन है जिसके ऊपर 24 आवर चर्च का प्रचार और आराधना चलती रहती है, बंद ही नहीं होती। क्योंकि हम वाईफाई का बिल भरते हैं भाई, क्यों बंद करें? अगर एक महीने में 900 रुपया बिल भरना है तो 900 रुपये का पूरा डाटा तो यूज कर लें। 24 आवर उसमें प्रचार चलता है, वर्शिप चलती है, आराधना चलती है। हमारा भी मन लगाता है प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। जैसा माहौल आप अपने घर में क्रिएट करेंगे वैसा ही माहौल आपके घर में बन जाएगा। झगड़े का माहौल बनाएंगे, झगड़ा ही होगा। नशे का माहौल बनाएंगे, नशा ही होगा। हेरा फेरी करेंगे तो हेरा फेरी ही होगी। अगर प्रार्थना का माहौल बनाएंगे तो आपके छोटे बच्चे भी घुटनों पे आके प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है।